हेलो एवरीवन। तो ये स्टूडेंट्स प्रोजेक्टाइल मोशन का सेकंड वीडियो है। पिछले क्लास तक में हम लोगों ने ट्रेजेक्ट्री के इक्वेशन तक और टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में डिस्कस किया था और ये टॉपिक है आज हॉरिजॉन्टल रेंज। यदि आपने अभी तक प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उसको देख लीजिए एंड देन आफ्टर ये देखिए तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। व्हाट इज हॉरिजॉन्टल रेंज? तो प्रोजेक्टाइल मोशन में एक टॉपिक आता है हॉरिजॉन्टल रेंज, जिसका मतलब होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट या किसी ऑब्जेक्ट को जब हम लोग थ्रो करते हैं या हिट करते हैं तो जिस पॉइंट से हिट किया गया और वो ऑब्जेक्ट ऐसे हवा में गया और थोड़ा देर के बाद जाके मोशन किया और फिर वापस से जमीन में गिर गया, तो जितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करता है उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल रेंज कहते हैं। एज फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि ये यहाँ पर कोई फुटबॉल है, उस फुटबॉल को जब यहाँ से मारा गया ऐसे करके ये हवा में गया और कुछ समय के बाद वापस यहाँ पर आके गिर गया। तो सपोज कीजिए कि यहाँ से इस पॉइंट का दूरी 40 मीटर है, तो हम लोग बोलेंगे कि हॉरिजॉन्टल रेंज 40 मीटर हुआ। आप लोग क्रिकेट के गेम में देखते हैं जो वैगन व्हील दिखाता है कि जब कोई बैट्समैन छक्का मारता है तो बोला जाता है ऐसे कि 80 मीटर लंबा छक्का है। तो 80 मीटर लंबा छक्का है, इसका मतलब हुआ कि जिस जगह से बॉल को हिट किया गया था वो 80 मीटर दूर जाकर बॉल गिरा है। तो बच्चों लोग आज हमारा टॉपिक होगा हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला निकालना। हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला कैसे आएगा? तो जब किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टाइल मोशन करवाया जाता है या जब कोई ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन करता है तो वो जितना डिस्टेंस को कवर करता है एक्स एक्सिस में हॉरिजॉन्टल में, उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल रेंज कहते हैं। जैसे ये ऑरिजिन है, ये एक्स एक्सिस और ये रहा वाई एक्सिस। आपने किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से फेंका है, ये हवा में गया और आके यहाँ गिर गया, तो ये जो जमीन का दूरी है एस एक्स का मतलब डिस्टेंस कवर्ड इन एक्स एक्सिस या डिस्प्लेसमेंट अलोंग द एक्स एक्सिस, एस और डिस्प्लेसमेंट, एंड जो एक्स है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस को बता रहा है। इतना बराबर हम लोग कितना माने हैं आर का मतलब रेंज। अब जब ऑब्जेक्ट को थ्रो किया गया तो उसका इनिशियल वेलोसिटी था u और ये एंगल था थीटा, और हम लोग जानते हैं कि जिसके साथ एंगल बनाता है उसको cos थीटा लेते हैं और जिसके साथ एंगल नहीं बनाता है उसको sin थीटा लेते हैं। तो जैसे ये u है और ये एंगल है थीटा, तो ये x एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, इसलिए u x का वैल्यू u cos थीटा और u y का वैल्यू हो जाएगा u sin थीटा। अब हम लोग जानते हैं फॉर्मूला होता है S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो जो टेलीग्राम का ग्रुप है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक बार चेक कर लीजिएगा। टेलीग्राम का, इंस्टाग्राम का वहाँ पर लिंक आपको सारा दिया हुआ है। आप किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म से आप चाहें तो हमसे जुड़ सकते हैं वहाँ से। ओके, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यदि हम लोग ये फॉर्मूला x एक्सिस के लिए अप्लाई करेंगे तो सब जगह x लगा देंगे, टाइम में ना तो x लगाते हैं ना ही y लगाते हैं। तो एस एक्स बराबर यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। एस एक्स को हम लोग r मानेंगे, r फॉर रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज, यू एक्स बराबर यू cos थीटा, और उसके बाद जो ए एक्स है उसका वैल्यू को हम लोग 0 मानेंगे। ए एक्स का वैल्यू को 0 क्यों मानेंगे? तो जो ए है दैट इज आवर एक्सेलरेशन अलोंग द एक्स एक्सिस। अब पार्टिकल तो हमेशा हवा में ही रहा है, फाइनली जब जमीन पर आया था तो अलोंग द एक्स एक्सिस कोई एक्सेलरेशन नहीं। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जमीन पे सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू 0 लेना है। जमीन पे सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू 0 लेना है, तो ए एक्स का वैल्यू 0 और ये जो t है
जो टाइम ऑफ फ्लाइट पिछले क्लास में, इसीलिए मैंने आपको वीडियो देखने के लिए कहा था, पिछले क्लास में टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू आया है 2u sin थीटा बाय जी। अब आराम से देखिए, एस एक्स का वैल्यू हो गया r, यू एक्स का वैल्यू हो गया u cos थीटा, टाइम का वैल्यू हो गया 2u sin थीटा बाय जी प्लस हाफ ए एक्स का वैल्यू लिख दिए 0 और ये e का वैल्यू है इतना बड़ा सा। किसी भी संख्या को, किसी भी फैक्टर को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा r बराबर u और u मल्टीप्लाई होकर u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा बाय जी। कैसे आया ये देखो, u और u मल्टीप्लाई होकर u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा बाय जी। आपको पता होना चाहिए बच्चों कि जो 2 sin थीटा cos थीटा है, एक्चुअली में मैथमेटिक्स में एक फार्मूला होता है, इसका फार्मूला हो जाता है sin 2 थीटा। मैथमेटिक्स में, ट्रिगोनोमेट्री में एक फार्मूला होता है कि 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू sin 2 थीटा। तो r बराबर फार्मूला आ गया u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय जी। ये जो फार्मूला आया r बराबर u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय जी, ये आपका हॉरिजॉन्टल रेंज का फार्मूला है। मतलब जब हम लोग किसी चीज को फेंकते हैं तो जहां से फेंकते हैं और वस्तु जहां जाके गिरा, तो ये जो दूरी है, जमीन में कितना दूरी को तय किया, उस दूरी को हॉरिजॉन्टल रेंज कहा जाता है। यहाँ पे r का मतलब हॉरिजॉन्टल रेंज, u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट को फेंका गया है। sin 2 थीटा में जो थीटा है वो एंगल को बताता है कि कितना डिग्री का एंगल से फेंका गया है, और जो g है वो आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को बताता है। ये हमारा फार्मूला हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए आया। अब एक सवाल है बच्चों कि जैसे किसी ऑब्जेक्ट को जब 30 डिग्री के एंगल से फेंका गया तो वो भी कहीं जाके गिरेगा। किसी ऑब्जेक्ट को जब 60 डिग्री के एंगल से फेंका गया वो भी कहीं जाके गिरेगा। किसी ऑब्जेक्ट को जब 15 डिग्री के एंगल से फेंका गया वो भी कहीं जाके गिरेगा। किसी को 45 से फेंका गया, किसी को 65 से फेंका गया। तो क्या किसी भी एंगल से फेंकेंगे तो हॉरिजॉन्टल रेंज सेम होगा? तो इसका सही उत्तर है नहीं। हर एंगल के लिए हॉरिजॉन्टल रेंज अलग अलग होता है। तो सबसे ज्यादा हॉरिजॉन्टल रेंज कब होता है? तो प्यारे बच्चों, सबसे ज्यादा हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए एंगल 45 डिग्री होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट को सबसे ज्यादा दूर तक यदि आप फेंकना चाहते हैं तो उस ऑब्जेक्ट का एंगल, मतलब उसको फेंकने टाइम जो एंगल है या एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो 45 डिग्री होना चाहिए। यही कारण है कि जब आप बचपन में आम तोड़ते थे और या तालाब में जब पत्थर उछालते थे तो हाथ को तिरछा करके फेंकते थे। क्रिकेट के गेम में कोई फील्डर जो बाउंड्री लाइन पे रहता है, जब बैट्समैन रन लेता है तो उठा के अपने हाथ से जब ऐसे करके फेंकते हैं कीपर के पास तो तिरछा फेंकते हैं। वो तिरछा में प्रयास किया जाता है एंगल 45 डिग्री हो। यदि आप लोग को क्रिकेट पसंद है तो बेस्ट फील्डर का नाम बताइए इंडिया से। आप लोग अगर आप नॉलेज चेक करते हैं, बेस्ट फील्डर कौन है इंडिया के, जो हमेशा बाउंड्री लाइन से थ्रो करते हैं, या कुछ ऐसे भी थ्रो आपको याद होंगे कि बाउंड्री लाइन से फेंका गया था डायरेक्ट विकेट पे हिट किया था। ऐसा कोई थ्रो भी आपको याद होगा शायद। जब भाला फेंका जाता है, इंडिया के जो गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, उन्होंने जब भाला फेंकते हैं तो हमेशा तिरछा करके ही फेंकते हैं। क्यों? ताकि भाला ज़्यादा दूर जा सके। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि किसी भी ऑब्जेक्ट को सबसे ज़्यादा दूर फेंकना है तो एंगल 45 डिग्री। क्यों आता है 45 डिग्री? तो देखिए यहाँ पे एक टर्म है sin 2 थीटा, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है 1, और sin 2 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होता है 1, और sin का वैल्यू 1 कब होता है? जब एंगल 90 डिग्री होता है। तो sin 2 थीटा बराबर sin 90, तो 2 थीटा बराबर sin इनवर्स sin 90। इधर से कंपेयर करोगे तो 2 थीटा बराबर 90, तो थीटा बराबर
90/2 तो एंगल हो जाएगा 45 डिग्री। तो हम लोग ये समझे कि किसी ऑब्जेक्ट को सबसे ज़्यादा दूर तक फेंकना है तो उसका एंगल हमेशा 45 डिग्री होना चाहिए। जब ये एंगल 45 हो जाएगा तो क्या होगा, तो आप लोग देख सकते हैं हमने लिखा है कि फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, तो फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज एंगल इज इक्वल टू थीटा बराबर 45 डिग्री। तो जब मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज होगा और आप थीटा का वैल्यू 45 डिग्री लोगे तो उस समय यहाँ से आप देख सकते हैं r बराबर u स्क्वायर साइन 2 इंटू 45/g और 2 इंटू 45 मतलब 90 साइन 90/g और साइन 90 का वैल्यू होता है 1 और r मैक्स बराबर u स्क्वायर g, मतलब मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला हो गया u स्क्वायर g। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, किसी को यदि प्रैक्टिस करना है तो हम थोड़ा सही हो जाते हैं। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए यदि आप इसको प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो। अब हम इसको मिटाते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा मैक्सिमम हाइट। अगला जो हमारा टॉपिक होगा उसका नाम होगा मैक्सिमम हाइट। देखो नाम से ही क्लियर है, मैक्सिमम हाइट। व्हाट इज मैक्सिमम हाइट? तो मैक्सिमम हाइट का मतलब होता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट को फेंका जाता है, या बोलिए कि जब कोई ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन करता है, देखिए इस प्रकार से प्रोजेक्टाइल मोशन किया, यहाँ से आपने ऑब्जेक्ट को फेंका, इस प्रकार से हवा में गया और फाइनली यहाँ पर आ गया। ये ओरिजिन है, ये आपको एक्स एक्सिस है, ये आपको वाई एक्सिस है। ये जो ड्रॉ किए ये u जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है, ये टेंजेंट जा रहा है, ये एंगल बनाया जा रहा है थीटा, एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, इसको ले लेंगे u cos थीटा, ये आपको हो जाएगा u sin थीटा। और प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान कोई भी ऑब्जेक्ट वर्टिकल डायरेक्शन में या बोलिए कि वाई एक्सिस में मैक्सिमम जितना डिस्टेंस को कवर करता है दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेंज। व्हाट सॉरी दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट। स्लिप ऑफ टंग। कोई भी ऑब्जेक्ट जब प्रोजेक्टाइल मोशन करता है तो प्रोजेक्टाइल मोशन करते समय वाई एक्सिस में मैक्सिमम कितना दूरी तक गया, या ऐसे बोलिए ना कि कोई ऑब्जेक्ट जब प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है तो हवा में मैक्सिमम कितना ऊंचाई तक गया, मैक्सिमम कितना दूर तक गया, जहाँ के बाद वो नीचे आने लगा, तो वो मैक्सिमम कितना दूर तक गया उसी को बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। आप इस फिगर को देखिए, देखिए यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है बी, यहाँ पर सी, यहाँ पर डी, यहाँ पर ई, यहाँ पर एफ, यहाँ पर जी, यहाँ पर एच। देखिएगा हर पॉइंट का अपना एक हाइट है, जब मतलब इन सभी पॉइंट को देखकर आप तुरंत से बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए सबसे ज्यादा हाइट किसका है। हम वेट करते हैं आपका, आप इसको देख कर बताइए। आप अपना अटेंडेंस लगाइए कि यदि आप प्रेजेंट हैं, यदि आप प्रेजेंट हैं, यदि आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, कुछ नॉलेज मिलता है, तो आप बताइए देख के इसमें से सबसे ज़्यादा ऊंचा कौन है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, और जो सबसे ज़्यादा ऊंचा होगा वही मैक्सिमम हाइट होगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा ऊंचा डी है, इसीलिए ये जो हाइट है, ये हाइट एच, इसी को बोला जाएगा मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट यहाँ पर जो पॉइंट डी है वही हम लोग को बताएगा। तो चलिए हम यहाँ से आपको इसको प्रूफ करके दिखा देते हैं। तो जैसे फॉर्मूला हो जाता है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये एक जनरल इक्वेशन है। v का मतलब फाइनल वेलोसिटी, u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, a का मतलब एक्सेलरेशन और s पर डिस्प्लेसमेंट। अब जैसे कोई भी चीज हाइट को तय करेगा तो ऑब्वियस सी बात है हवा में ही तय करेगा, और हवा का मतलब कौन एक्सिस, वाई एक्सिस। तो हम लोग क्या करेंगे, सब जगह वाई लगा देंगे। तो वी वाई का स्क्वायर, यू वाई का स्क्वायर प्लस 2 ए वाई एस वाई।
यहाँ पर v जो है वो फाइनल वेलोसिटी है, जो u है वो इनिशियल वेलोसिटी है, a y का मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलोंग y एक्सिस, और s y ये जो है आपको बता रहा है डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस। आप एक चीज गौर कीजिएगा कि जब भी आप किसी वस्तु को फेंकते हैं तो जमीन से ऊपर जाता है जाता है जाता है, मैक्सिमम हाइट तक आया और फिर वहां से नीचे आएगा। जब वो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जब मैक्सिमम हाइट पर पहुंचता है तो वहां पर वो थोड़े समय के लिए, बहुत थोड़े समय के लिए रुक जाता है, और जब रुकेगा उसका फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा 0, वी वाई बराबर 0 और यू वाई बराबर यू साइन थीटा। देखो यहाँ से यू वाई बराबर यू साइन थीटा, ए वाई को हम लोग ले लेंगे माइनस जी, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाई एक्सिस में काम करता है, नीचे की ओर, ऊपर से नीचे, और अभी हमारा पॉइंट जा रहा है नीचे से ऊपर, इसीलिए हमने लिखा ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी, और एस वाई बराबर एच। इसके बाद इन सभी वैल्यू को यहाँ बैठेंगे, तो वी वाई का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई का स्क्वायर, तो यहाँ से देख लीजिए यू साइन थीटा का स्क्वायर प्लस 2 ए वाई का वैल्यू माइनस जी और एस वाई का वैल्यू एच। तो 0 बराबर इसका स्क्वायर कीजिए यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस और माइनस डिवाइड हो जाएगा माइनस 2gh, इसको इधर ले आइए तो 2gh बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, 2gh बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। एक चीज गौर कीजिएगा, जब हम लोग हॉरिजॉन्टल रेंज पढ़ रहे थे तो हॉरिजॉन्टल रेंज पढ़ते समय हमारे पास एक टर्म आया था साइन 2 थीटा, हमारे पास एक टर्म आया था साइन 2 थीटा, और अभी हमारे पास एक टर्म आया है साइन स्क्वायर थीटा। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेंगे, साइन 2 थीटा और साइन स्क्वायर थीटा ये दोनों अलग अलग टर्म है, साइन 2 थीटा अलग टर्म है और साइन स्क्वायर थीटा अलग टर्म है। तो याद रखिएगा h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, h का मतलब हाइट, u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, थीटा का मतलब एंगल, और जो g है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। जैसे कि हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि किसी ऑब्जेक्ट को सबसे ज़्यादा दूर फेंकना है तो एंगल 45 डिग्री होना चाहिए, उसी प्रकार से यदि किसी ऑब्जेक्ट को सबसे ज़्यादा ऊपर फेंकना है तो एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। याद रखिएगा, दूर फेंकना है 45 डिग्री, ऊपर फेंकना है तो एंगल 90 डिग्री। तो यहाँ से लिखेंगे for maximum height सबसे ज़्यादा ऊंचाई तक जाएगा कब, जब थीटा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। बैठाइए यहाँ पे 90, h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 बाई 2g। साइन स्क्वायर 90 का मतलब साइन 90 का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर 90 का मतलब साइन 90 का होल स्क्वायर। और प्यारे बच्चों, यदि आप वीडियो में बने हुए हैं तो हमको बताइए साइन 90 का वैल्यू कितना होता है। अभी तुरंत आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि साइन 90 का वैल्यू कितना होता है। तो साइन 90 का वैल्यू होता है 1, तो यहाँ से h बराबर आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1, h बराबर यू स्क्वायर बाई 2g, h बराबर यू स्क्वायर बाई 2g। यहाँ पे h मैक्सिमम हाइट को बताता है, मैक्स लिख देते हैं, u जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है, 2 कांस्टेंट है, और g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम थोड़ा साइड हो जाते हैं, लैंग्वेज अपने से डालना है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद इस चैप्टर का अंतिम टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होगा किसी भी एक पार्टिकुलर टाइम में। टॉपिक का नाम है, ठीक है, टॉपिक है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी। मतलब मोशन करने के दौरान किसी भी एक समय पर वेलोसिटी का क्या एक्सप्रेशन हो। जैसे मान लीजिए, देखिए ये कोई ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन किया, तो इस पूरे मोशन के दौरान सपोज कीजिए आपको यहाँ पर वेलोसिटी चाहिए, मान लीजिए यहाँ पर चाहिए, इस पॉइंट पर चाहिए, तो उसका वेलोसिटी का क्या एक्सप्रेशन होगा। तो जैसे मान लीजिए ये u है और ये थीटा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि एक्स एक्सिस में हो जाएगा ये u cos थीटा एंड दिस विल बी u sin थीटा। ये हम लोगों ने ओरिजिन माना है, ये एक्स एक्सिस है, ये आपको वाई एक्सिस है। देखिए ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट जब मोशन करेगा तो वो दो एक्सिस के बीच में मोशन करेगा, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। तो उसका जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा वो रिस्पेक्टिवली एक्स एक्सिस के अलोंग भी होगा और वाई एक्सिस के अलोंग भी होगा। मतलब यहाँ पर वेलोसिटी का दो कंपोनेंट आएगा। जो वेलोसिटी आएगा, एक आएगा वी एक्स, मतलब वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल अलोंग एक्स एक्सिस, और एक आएगा वी वाई, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल अलोंग वाई एक्सिस। ये याद रखिएगा, सिर्फ एक से काम नहीं चलेगा। वी एक्स, आखिर भाई मोशन इन टू डायमेंशन कर रहे हैं, दोनों एक्सिस को कंसीडर कर रहे हैं, तो दोनों एक्सिस को उसका हाथ देना पड़ेगा। तो वी एक्स मतलब वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल अलोंग एक्स एक्सिस एंड वी वाई का मतलब वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल अलोंग वाई एक्सिस। तो इसे फॉर्मूला आ जाता है v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी। आप यहाँ लिखोगे फॉर एक्स एक्सिस v x बराबर u x प्लस ए एक्स इंटू टी। तो v x की जगह v x छोड़ दीजिए, u x की जगह आप लिख दीजिए u cos थीटा। क्यों लिख रहे हैं, u है x कंपोनेंट u cos थीटा प्लस ए एक्स का वैल्यू 0 है, 0 इंटू टी। तो यहाँ से आपका फॉर्मूला आ गया वी एक्स का u cos थीटा, वी एक्स का फॉर्मूला आ गया u cos थीटा, ये 0 हो जाएगा इधर। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों हम लोग बात करेंगे, फॉर्मूला है v बराबर u प्लस ए टी। यहीं पर बात करेंगे, लिखेंगे फॉर वाई एक्सिस। अब इस फॉर्मूला को वाई एक्सिस के लिए लिखिए तो वी वाई बराबर यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। तो यहाँ से हो जाएगा वी वाई बराबर यू वाई, तो यू वाई की जगह यू साइन थीटा प्लस ए वाई का मतलब एक्सेलरेशन अलोंग द वाई एक्सिस। तो कोई भी चीज को छोड़ते हैं तो जनरली नीचे गिरता है, अभी हमारा वस्तु पहले ऊपर जा रहा है, तो ए वाई की जगह लिख देंगे माइनस जी और टाइम को ऐसे ही छोड़ दीजिए टी। तो वी वाई का फॉर्मूला आ जाएगा यू साइन थीटा माइनस जी टी। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं, जैसे इधर आपको वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, ये हो गया वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, ये दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। तो v बराबर फाइनल रिजल्टेंट vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर प्लस 2vx dy cos थीटा। आखिर दो वेक्टर का रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, मान लीजिए एक वेक्टर a है और एक वेक्टर b है और दोनों का रिजल्टेंट है c, तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा c बराबर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो v बराबर अंडर रूट vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर प्लस 2vx dy और x और y दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री
इसलिए cos 90। cos 90 का वैल्यू 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा v बराबर अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। तो v बराबर अंडर रूट वी एक्स का स्क्वायर मतलब u cos थीटा का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर मतलब ये u sin थीटा माइनस जी टी का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। अब तुरंत से देखिए v बराबर इसका स्क्वायर कीजिएगा तो यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये आपको टूटेगा a माइनस बी के होल स्क्वायर में। इसको आप a मानिए, इसको b मानिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a, इसको तोड़िएगा तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u साइन थीटा इंटू जी टी। ये पूरा बड़ा सा वैल्यू आ गया। तो v बराबर अंडर रूट, देखिए ये दोनों में से कॉमन है यू स्क्वायर, ब्रैकेट में बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u साइन थीटा जी टी। अब cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इसका वैल्यू होता है 1, तो v बराबर यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u साइन थीटा जी टी। ये हमारा आ गया फॉर्मूला वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम t। मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन करने के दौरान किसी भी समय, पूरे मोशन के दौरान किसी भी समय प्रोजेक्टाइल का वेलोसिटी का क्या एक्सप्रेशन होगा, तो v बराबर अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u साइन थीटा जी टी। यहाँ पे जो v है वो वेलोसिटी है, जो v है वो वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी। जो u है वो इनिशियल वेलोसिटी है, जो g है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जो t है वो टाइम है, जो थीटा है वो एंगल है, एंड बाकी सारा चीज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी टाइम ये सब तो बताएंगे इनिशियल वेलोसिटी। तो प्यारे बच्चों ये क्लास यहीं तक था। यदि आप लोग को इसके बाद और कोई वीडियो चाहिए या किसी चैप्टर का तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा, हम हर एक कमेंट को पढ़ते हैं। यदि आप कमेंट करोगे कोई वीडियो को लेकर तो ही हम वीडियो बनाएंगे, अन्यथा हम वीडियो जनरली नहीं बनाते हैं। तो थैंक यू सभी को आपके सपोर्ट के लिए, चैनल को इतना बड़ा बनाने के लिए। थैंक यू एवरीवन, अपना साथ इसी तरह बरकरार रखिएगा। मिलते हैं फिर, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच, बाय।